गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड नेक्स्ट ईयर से जो है वो ग्रेड 5 और ग्रेड 8 के जो टर्मिनल एग्जामिनेशन थे उसमें ग्रेड 8 का जो टर्मिनल एग्जामिनेशन है वो रिस्टोर कर दिया है ऑन द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। ग्रेड 9 का रिजल्ट जो है वो रिफ्लेक्ट करे ट्रू पिक्चर को। हमारे लिए ज़रूरी है कि जो उस लेवल की रिक्वायरमेंट है वो उस लेवल की अटेनमेंट लाजमी कर लें। जी, गवर्नमेंट की तो पॉलिसी यही है कि हम जहाँ पर कोई बेटर परफॉर्म करता है उसको अप्रिशिएट किया जाए, इनकरेज किया जाए। हमें परफॉर्मर को जो है वो बैकअप करना है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी यही है। गवर्नमेंट ने तो ये कोशिश करनी है कि अक्रॉस द पंजाब जो है वो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो अप स्केल हो। वो 8 मिलियन बच्चों का जो है वो असेसमेंट लेता रहा है, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 8 तक। जी, पंजाब हुकूमत ने 5वीं और 8वीं का बोर्ड की तर्ज पर जो है इम्तिहान लेने का फ़ैसला किया है और इस हवाले से अगर बात की जाए तो हर साल 5वीं जमात में तकरीबन 11 लाख और 8वीं जमात में तकरीबन 9 लाख 20 लाख बच्चे जो है पब्लिक सेक्टर से इम्तिहान देते थे और ये इम्तिहान कंडक्ट जो है वो पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन करवाता था। लेकिन अब जो है पहले असेसमेंट होती थी, अब बोर्ड की तर्ज पर इम्तिहान होगा। ये डिफरेंस होगा और इसी वाले से हम बात करेंगे। साबका पैक के सीईओ डॉक्टर वहीद रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस वक्त एमडी पैक्टा भी हैं। हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये असेसमेंट का क्या तरीका होगा। इस हवाले से अब तो कैबिनेट ने भी बाकायदा मंजूरी दे दी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच कि आपने ये अपॉर्चुनिटी फ्राहम की कि हम इसको जो है वो क्लियर कर सकें और इसको जो है वो लोगों तक ये बात पहुँचे कि गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड कि जो है वो नेक्स्ट ईयर से जो है वो ग्रेड 5 और ग्रेड 8 के जो टर्मिनल एग्ज़ामिनेशन थे उसमें ग्रेड 8 का जो टर्मिनल एग्ज़ामिनेशन है वो रिस्टोर कर दिया है ऑन द पैटर्न ऑफ एग्ज़ामिनेशन। ये हाई स्टेक होगा और इस जो एग्ज़ामिनेशन है इसकी बुनियाद पर जो है वो टीचर की एवेल्यूएशन जो है वो भी डेफिनेटली होगी, क्योंकि हम गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हमारा जो ग्रेड 9 का रिज़ल्ट है वो ग्रेड 9 का रिज़ल्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ग्रेड 9 का रिज़ल्ट जो है वो रिफ्लेक्ट करे ट्रू पिक्चर को। और ग्रेड 9 का रिज़ल्ट जो है एक ग्रेड 8 पर अगर हम एग्ज़ाम ले लेंगे तो ग्रेड 9 का रिज़ल्ट अल्टीमेटली हमारा जो है वो अप टू द मार्क होगा। जहाँ तक ग्रेड 5 का ताल्लुक है तो उसमें हमारी असेसमेंट होगी, लेकिन असेसमेंट उस फॉर्म में नहीं होगी जिसकी एनोलॉजी पे जो है वो हम पीछे लेते रहे हैं। कोशिश ये होगी कि उसकी वैलिडिटी, उसकी रिलायबिलिटी जो है वो इंश्योर हो और उसमें जो ट्रू पिक्चर है वो हमारे सामने आ जाए, ताकि हमारी जो है वो एनरोलमेंट भी जो है वो किसी तरीके से ड्रॉप ना हो और बच्चे की प्रॉपर जो है वो एकेडमिक पोजीशन जो है वो भी हमारे सामने आ जाए, ताकि उसकी रिमेडियल जो है वो मेजर्स गवर्नमेंट ले सके। उनका जो लर्निंग लॉस है, कहीं जो डेफिशिएंसी है, उनको पूरा करने के लिए एप्रोप्रिएट एकेडमिक स्टेप जो है वो लिए जा सकें और उनकी जो क्वालिटी एजुकेशन है वो बेहतर हो सके। अच्छा, किस तरीके से जो है हम इसको, अगर बोर्ड का इम्तिहान होता है 8वीं का, तो किस तरीके से जो है हम अपना ड्रॉप आउट बढ़ा सकेंगे? इससे पहले क्या वजूहात थी कि बोर्ड को भी ये शिकायत थी कि जी ड्रॉप आउट जो है वो ज़्यादा हो रहा है और जब 9वीं 10वीं में आते हैं बच्चा तो बहुत कम तादाद रह जाती है? देखें, ये चीज़ है कि जब 8 क्लास का जो है वो किसी ना किसी शक्ल में, अगर आप हिस्ट्री को देखें एजुकेशन की, तो किसी ना किसी फॉर्म में जब से जो फॉर्मल एजुकेशन आई है तो कहीं ना कहीं जो है एक फ़िल्टर ज़रूर लगता है हर ग्रेड के लिए। हर जो है वो आगे जो है उसकी एक आगे वर्टिकल जो है अलाइनमेंट है, एकेडमिकली उसके एसएलओ की भी अलाइनमेंट है और ये हम एक सर्टन लेवल की अटेनमेंट के बाद हम ये समझते हैं कि नाउ द स्टूडेंट इज़ इन ए पोजीशन टू बी प्रमोटेड टू द हायर क्लासेस, टू द अपर क्लास। तो अपर ग्रेड में जब जाते हैं बच्चे तो उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि जो उस लेवल की रिक्वायरमेंट है वो उस लेवल की अटेनमेंट लाजमी कर लें। अगर बच्चे की पोजीशन ये नहीं है कि वो उस लेवल की जो है वो अटेन नहीं किया तो नेक्स्ट लेवल पे उसके लिए बहुत सारी जो है वो डिफ़िकल्टीज़ पैदा होना शुरू हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। तो टीचर के लिए भी जो है वो इंडिविजुअल जो एकेडमिक जो डिफरेंसेस हैं
उनको टैकल करना भी जो है उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये भी सुनने में आया है कि अब ये टीचर्स के लिए भी बड़ा अलार्मिंग है कि उनको भी अब पढ़ाना पड़ेगा स्कूलों में। जो फारिग बैठ के तनख्वाहें लेते थे, अगर कोई बच्चा मुसलसल फेल हो रहा है 5वीं 8वीं में, तो कहा जा रहा है कि उस टीचर को नौकरी से फारग कर दिया जाएगा और जुर्माना भी आयद किया जाएगा। अगर वो अच्छे रिजल्ट देता है तो उसको इनामात से भी नवाजा जाएगा और उसको परफॉर्मेंस अलाउंस भी उसका लगाया जाएगा। और इस हवाले से वज़ीर तालीम ने बाकायदा तौर पर ट्वीट भी किया। जी, गवर्नमेंट की तो पॉलिसी यही है कि हम जहाँ पर कोई बेटर परफॉर्म करता है उसको अप्रिशिएट किया जाए, इनकरेज किया जाए, और जो परफॉर्म नहीं करता उनको मोटिवेट किया जाए कि वो परफॉर्म करें। अगर परफॉर्मर और नॉन परफॉर्मर को हम एक ही जो है वो तरीके से हैंडल करेंगे तो मेरा ख्याल है ये इनजस्टिस होगी। हमें परफॉर्मर को जो है वो बाकअप करना है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी यही है। और मुख्तलिफ ऑनरेबल जो हमारे मिनिस्टर एजुकेशन हैं वो बड़े कीनली इंटरेस्ट ले रहे हैं, और ऑनरेबल सीएम पंजाब भी जो है वो इस हवाले से जो है स्पेशल उनका फोकस है एजुकेशन पे। तो सेक्रेटरी साहब जो है वो पूरी तरह फोकस करके इसको जो है वो प्रमोट करना चाह रहे हैं कि हम जो है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो अपनी बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन को बेहतर करें, और इन द कॉमिटी ऑफ नेशन जो है वो हमारे बच्चे जो है वो भी एट पार आ सकें एक इंटरनेशनल लेवल पर। अच्छा, ये बताइएगा कि मैंने आज ही प्राइवेट स्कूलों से भी बात किया है, वो इस पर रजामंद नहीं हो रहे, क्योंकि अगर कैबिनेट की वो अप्रूवल की बात की जाए, जो उन्होंने अप्रूवल दी है वो डॉक्यूमेंट जो है उसमें अक्रॉस दी पंजाब बात की गई है कि अक्रॉस दी पंजाब ये टेस्ट होगा और ये ऑप्शनल मेरे ख्याल में नहीं होगा, प्राइवेट स्कूलों को भी देना पड़ेगा। उनका बड़ा कंसर्न है कि जी हमने प्री 9th क्लासेस लगानी है तो ये वक्त का ज़िया है। क्या आप समझते हैं कि ये वक्त का ज़िया है कि उनको भी इस टेस्ट में या इस बोर्ड की तरफ पर जो 8वीं का इम्तिहान होगा उसमें भी शामिल होना चाहिए? जी, गुजारिश ये है कि जब नेशनल करिकुलम है, जब हमने नेशनल करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स, तो नेशनल करिकुलम को फॉलो करते हुए हमारे बच्चे अगर पब्लिक सेक्टर में हैं वो भी हमारे बच्चे हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर में वो भी हमारे बच्चे और बच्चियाँ हैं। तो हमने गवर्नमेंट ने तो ये कोशिश करनी है कि अक्रॉस द पंजाब जो है वो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो अप स्केल हो, उसकी इम्प्रूवमेंट हो। तो बच्चा कहीं भी है तो वो हमारी नेशन का बच्चा है, हमारे मुल्क का बच्चा है, हमारा बच्चा है। तो लिहाजा ये स्टेप जो लिया गया है, ये स्टेप इसलिए लिया गया है ताकि हम जो है वो अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से असेस कर सकें, उनको किसी लेवल पे एक जगह पे, ताकि हमारे जो रिमेडियल मेजर्स हैं वो बेहतर तरीके से ले सकें। टीचर्स के लिए भी ये ज़रूरी है। टीचर को एक लेवल पे अगर पता चल जाए कि हमारे बच्चे में ये डेफिशिएंसी है तो वो 6th क्लास से उसने आगे लेके चलना है, तो 6th क्लास पे फोकस करेंगे, 7th पे फोकस करेंगे। उनका फोकस होगा कि हमने ग्रेड 8 में बच्चे को जो है वो एक हाई स्टेक एग्जामिनेशन में अपीयर करवाना है। जैसे आप देखते हैं कि 9th 10th में क्या होता है, 9th 10th में बच्चों को प्रिपेयर कराया जाता है। यही तो वो बात कर रहे हैं कि जी हम प्रिपरेटरी जो है एडवांस क्लासेस लगा के, वो पर्पस तो यही है ना कि उनके टारगेट हैं कि 9th का उन्होंने बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। तो अगर ये चीज़ 8th में 6 7 में होंगे तो पब्लिक प्राइवेट दोनों ही कोशिश करेंगे, दोनों सेक्टर कोशिश करेंगे, एक हेल्दी कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगी, वो भी कोशिश करेंगे। फिर वो 6 की प्री 6 क्लासेस भी लगाएंगे कि हमने बच्चे को 8th में जो है वो लेके जाना है। 7th में उनकी जो है वो एफिशिएंसी जो है और उनकी जो है वो एफर्ट्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनका टारगेट होगा कि हमने बच्चे को ग्रेड 8 में अपीयर करवाना है। तो हमने बच्चे की एकेडमिक जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जो है वो देखना है, यही मोटिव है इसके पीछे। जी, यकीनन एक तो ज़रूरी होगा कि वो भी इम्तिहान दें। अब बड़ा सवाल ये है कि पूरे पंजाब में क्रॉस दी पंजाब आपने इम्तिहान लेना है। हालांकि अगर लाहौर बोर्ड या दीगर बोर्ड्स की बात की जाए तो वो भी 9 डिवीजन में अपना अपना इम्तिहान कंडक्ट कराते हैं। आपने बताया कि पैक के तहत आप 20 लाख बच्चों का इम्तिहान आप लेते रहे हैं, तो ये क्या मैकेनिज़्म होगा, रजिस्ट्रेशन कैसी होगी, क्वेश्चन पेपर कैसे बर वक्त बच्चों को पहुँचाया जाएगा? इतने बच्चों का इम्तिहान एक बड़ा टास्क होगा गवर्नमेंट के लिए। जी, गुजारिश ये है कि नॉट ओनली द 2 मिलियन, जो पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन है वो 8 मिलियन बच्चों का जो है वो असेसमेंट लेता रहा है, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 8 तक। अब उसका हमारा SBA जो था और
इस साल हमने जो है वो 8 मिलियन बच्चे जो है वो स्कूल बेस असेसमेंट में असेस किए हैं। और इसके अलावा जो है वो आप ये देखें कि हमने LSA लार्ज स्केल असेसमेंट जो है वो 1,68,000 बच्चों की है। तो बाकी अदारे जो है उनकी भी अल्हम्दुलिल्लाह QAT वगैरह कंडक्ट कराई पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन के तहत। तो सवाल ये है कि यहाँ पर ये कोई नया, या आप ये देखें कि ये इनिशिएटिव चलता रहा है 2019 तक। 2020 में हमने ग्रेड 8 का एग्ज़ामिनेशन लिया था, उसके बाद फिर असेसमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क आई और हम जो है वो एग्ज़ामिनेशन से निकलकर असेसमेंट रजीम में एंटर हो गए। और ग्रेड 5 का 2019 तक जो है वो ग्रेड 5 और 8 दोनों ही एग्ज़ामिनेशन जो है वो होते रहे हैं, और वो पैक के ही प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट होते रहे और पूरे पंजाब में कंडक्ट होते रहे। लेकिन इसमें तो आपका बड़ा अहम रोल रहा है, लेकिन अब जो सवाल है कि किस तरीके से आप इसको मैनेज करेंगे? इसके लिए जो है वो अब पैक्टा जो है वो बन चुका है, फॉर्म जो है बॉडी बन चुकी है और हमारा स्कोप भी बहुत बढ़ चुका है। एक ही बॉडी के अंडर करिकुलम है, एक ही बॉडी के अंदर ट्रेनिंग है, एक ही बॉडी के अंदर असेसमेंट है, एग्ज़ामिनेशन है। तो लिहाजा जो है वो अभी अगर एक बॉडी जो है वो पैक सिंगल इंटेटिटी वो कंडक्ट करवा सकती है, तो अब तो ये सारी की सारी बड़ी बॉडी है, इसके लिए कोई ये चैलेंज नहीं होगा। और ये सिर्फ ग्रेड 8 का जो है वो टर्मिनल एग्ज़ामिनेशन जो है वो हो रहा है, और ग्रेड 5 का वो असेसमेंट मॉडल होगा, लेकिन असेसमेंट की रिलायबिलिटी और उसकी सैंक्टिटी और उसकी वैलिडिटी को डेफिनेटली इंश्योर किया जाएगा। आज जी आपने बात सुनी डॉक्टर वहीद रज़ा MD पैक्टा, उनका कहना है कि लाजमी होगा कि तमाम स्कूल जो हैं वो प्राइवेट भी और सरकारी भी तमाम अपना इम्तिहान दें, ताकि असेसमेंट जो है वो बच्चों की बेहतर की जा सके, ताकि वो बच्चे जब 9वीं 10वीं में जाएं तो उनकी पहले से तैयारी हो कि बोर्ड का इम्तिहान कैसे देना। और इसी तर्ज पर जो पंजाब हुकूमत है उनकी कबीना कमेटी ने जो मंजूरी दी है वो अक्रॉस दी पंजाब दी है, उसमें तमाम बच्चे शामिल होंगे। जी।